बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बात की थी कि हम जो है ना सरसों का तेल का इस्तेमाल और पकौड़ों के लिए रमजान में किया था। और मैंने कहा था कि सरसों का तेल खाने के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये खाने के लिए अच्छा होता तो बाजार में ये सरसों का तेल खाने के लिए बिक रहा होता। जो मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी अपनी लाइफ में सरसों का तेल खाने के इस्तेमाल के लिए कभी परचेज नहीं किया। आ, बहुत अच्छा है ये बालों की सेहत के लिए और स्किन की सेहत के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत कुछ है। ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम पता नहीं क्यों इसको छोड़ गए हैं लगाना। ये स्किन के ऊपर जो झुर्रियां पड़ती हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको छोड़ गए हैं। लेकिन ये खाने के लिए अच्छा नहीं है। ये मैंने उस वक्त भी कहा था। मैं कहीं पे गया तो मुझे थोड़ा सा लोगों ने बताया कि नहीं हम तो खाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और ये इस्तेमाल होता है खाने के लिए, कभी हो जाता है या इस तरह की बातें मुझे की। तो अ, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था। पिछले दिनों मेरे नजर से एक रिपोर्ट गुजरी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो रिपोर्ट शेयर कर दूं, क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत अहम है। अ, मैंने वो रिपोर्ट जो देखी वो ये है। एफडीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी है। इन्होंने जो मस्टर्ड ऑयल है इसकी इंपोर्ट को बैन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो कहते हैं कि 20 to 40% जो है वो अरूसिक एसिड होता है। कितना होता है? 20 to 40% अरूसिक एसिड। और अरूसिक एसिड जो है ये हार्ट हेल्थ के लिए इंतहाई नामुफीद है। एक तो ये हार्ट मसल्स में ये फैट डेपोजिशन का बायस बनता है। उससे क्या होता है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी कंट्रैक्शन कम हो जाती है, वो उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो ये उसकी रीजन है। और ये स्टडीज हुई हैं एनिमल मॉडल्स में, और वहां ये प्रूव हुआ। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बैन कर दिया। इसकी इंपोर्ट जो है वो बैन है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है। अब कुछ मुल्कों ने इसकी एक हार्ड लिमिट अरूसिक एसिड की रखी हुई है। वो जस्ट 2% ऑफ टोटल फैटी एसिड यूज है। टोटल फैटी 2%। ठीक है, 2% ऑफ टोटल फैटी एसिड यूज। कुछ मुल्कों ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के कुछ कंट्रीज जो हैं उन्होंने एरोसिक एसिड का जो है ना वो यूज 2% ऑफ टोटल फैटी एसिड का रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी सोर्सेज के फैट लें तो सिर्फ 2% एरोसिक एसिड वाली फैट आप ले सकते हैं। तो आप अंदाजा करिए, वही जो हम पिकल में ये इस्तेमाल करते हैं ना, अचार में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त भी जब हम कोई भी जिसका भी अचार डाला हो जब हम निकालते हैं तो उसको जो ऑयल है उसको अच्छी तरह साफ करके फिर हम वो यूज करते हैं। और ऑयल का हम यूज अचार में क्यों करते हैं? ऑयल का यूज हम अचार में इसलिए करते हैं फंगस ना लगे। ऑयल का यूज अचार में हम इसलिए करते हैं कि फंगस ना लगे। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑयल हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत से इश्यूज हैं। अपना हम लोग जो है ना वो मिक्सिंग करते हैं, सस्ती चीज को महंगी चीज में मिक्स करके उसको बेचते हैं। तो एक और ऑयल जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ज़ाहिर है कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो कॉटन सीड ऑयल भी हमारे यहाँ पे बहुत बनता है। कॉटन सीड ऑयल भी है हमारे। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो है गोसीपोल। गोसीपोल जो है ये टॉक्सिन है। गोसीपोल क्या है? ये टॉक्सिन है। ये मौजूद है कॉटन सीड ऑयल में। अब ये कॉटन सीड ऑयल मिक्स हो रहा है हमारा कुकिंग ऑयल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे अगर प्रॉपरली प्रोसेस्ड अगर कॉटन सीड ऑयल है जिसमें से गॉसिपोल निकल गई हो, तो ये ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा है, रिकमेंडेड है। तो ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये
इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट हेल्थ के लिए थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो एनीवे ये एक और है जो हमारे यहाँ पे यूज होता है, मौजूद है। तो एनीवे अगर इसमें ये एक सैचुरेटेड फैट्स इसमें मैंने कहा थोड़े से हाई हैं, वेजिटेबल ऑयल, और ये उसी हाथ से थोड़ा सा एक कंसर्न भी है, और ये हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट कह सकते हैं, ये जो हार्ट डिजीज है उसके रिस्क को बढ़ा सकता है। तो एनीवे मैंने कहा हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो यूज होती हैं कॉमनली, और उसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। हमें लोगों को एजुकेट करें कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब यहां मैं आप सब लोगों को एक मशवरा देना चाहूंगा। वो क्या, देखिए हम लोग जब भी कोई चीज बाहर से लेके खाएंगे ना, तो वो तो तरह तरह के ऑयल्स में मिक्स करके वो बनाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जो भी घर की बनी हुई चीज है ना उसको प्रेफर करें। हमारे तो आपको याद होगा, हम तो इवन मेरा एक स्टूडेंट आया तो मुझे कहता है कि सर वो फलां जगह फलां होटल में हमने खाना खाया, वो कुत्ते का गोश्त हमें खिला दिया, तो मैंने हड्डी पहचान ली। तो अब यहाँ पे जहां तक तो होता है कि मतलब मतलब हम सब कुछ रगड़ा देते हैं, लोगों को खिला देते हैं। गधा हो, गधे का गोश्त लाहौर में सुना बड़ा खाया गया क्योंकि खलें बहुत बरामद हुई, लेकिन वो तो खैर एक्सपोर्ट भी होता था, जाहिर है चाइना जाता था, तो खलें जाहिर है वो पाकिस्तान में ही रह जानी थी, वो चाइना नहीं जानी थी। लेकिन ये बात बड़ी मशहूर हुई कि जी यहाँ पे इतनी खलें गधों की देखी गई लाहौर में, तो लाहौरियों ने तो गधा बहुत खाया है। तो एक्चुअली तो वो एक्सपोर्ट हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट में भी चला गया, नॉट श्योर मुझे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है हमारे यहाँ पे, और पकड़े भी गए हैं लोग, बहुत वीडियो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, गधे का गोश्त करते हुए पकड़े भी गए हैं। तो एनीवे कुछ चीजें जो है हमें इसलिए मैं कहता हूँ बाहर से चीजें कम खाया करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कि बाहर आप फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, ये कुछ करते हैं, और बहुत सारे आजकल फास्ट फूड्स हैं, अवॉइड करें। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।